Good morning, students. Computer class 9. We are going to continue the topic MS Word 2010. It is the second part. Okay. So now this topic, we are going to continue whatever the things will present. So without going to wasting your time, चलिए हम start करते हैं कि formatting the document. Formatting the document means क्या? It is important to keep the document is presentable, beautiful by adding the sub effects. Formatting means arranging the general appearance of the text in the document. Okay, it defined as तीन तरह से है आपके पास में. सबसे पहले कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, देन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आफ्टर दैट पेज फॉर्मेटिंग. तो जैसे आप देख रहे हो कि जस्ट वी आर चेंजिंग द लुकिंग्स ऑफ द थिंग. कहीं मैंने बोल्ड किया था, अंडरलाइन है, ओके, सम कलर इफेक्ट इज हियर, ओके, सम हियर द कलर इफेक्ट, सम नंबरिंग ऑप्शन इज हियर. तो लॉट ऑफ द ऑप्शंस. इसमें क्या है कि बेसिकली हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि व्हाटएवर वी आर राइटिंग उसके ऊपर हम कुछ इफेक्ट को शो करेंगे. तो दिस इज फॉर द फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट. ओके, तो ये फॉर्मेटिंग किस तरह से परफॉर्म होगी, तो चलिए एक करके हम सीखते हैं. सबसे पहले क्या हमारे पास में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में बेसिकली हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? फॉन्ट इफेक्ट, ओके, फॉन्ट इफेक्ट है, फॉन्ट इफेक्ट में फॉन्ट कलर और फॉन्ट केसेस और फॉन्ट साइज. तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है. फॉन्ट फेस, साइज एंड स्टाइल किस तरह से चेंज करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को. ओके, अब मान के चले कि हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या नाम है, फॉन्ट कलर लगाना है कोई दूसरे. ओके, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है, कलर चेंज हो गया इसका. ओके, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करनी है. देखिए आप जैसे जैसे देखोगे द राइटिंग स्टाइल विल चेंज इट ऑटोमेटिकली. ओके, आफ्टर दैट सपोज मुझे क्या करना है, मतलब यहाँ पर इसका साइज बढ़ाना घटाना है, तो वी कैन यूज इट. तो हियर इन दिस विद द ऑप्शन वी कैन यूज इट द फॉन्ट इफेक्ट ऑप्शन. कि फॉन्ट कलर हम कैसे चूज करेंगे, फॉन्ट कलर में. और क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, क्या नाम है, होम टैब में. फर्स्ट ऑफ अस वी विल सिलेक्ट द टेक्स्ट. सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट. ओके, होम टैब में जाएंगे, देन चूज द डिफरेंट ऑप्शन. जैसे जैसे ऑप्शन हम सिलेक्ट करते जाएंगे, फॉन्ट फेस चेंज हो जाएगा, देन द साइज चेंज होगा, और आफ्टर दैट यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा आपको, कलर पिकर का. ओके, दिस मेथड्स वी कैन यूज इट. दिस ऑप्शंस इट इज फॉन्ट कलर. ओके, और चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. और फॉन्ट इफेक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या नाम है कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, साइज एंड स्टाइलिंग क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं. ओके, तो ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट करके देख लिए. आफ्टर दैट सेंटेंस केसेस, क्या चीज है, फॉन्ट केसेस में 5 तरह के ऑप्शन हमारे पास. सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड. मतलब क्या है सेंटेंस केस का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर राइटिंग तो सब लाइंस एंड पैराग्राफ कुछ भी हम लिखे, मतलब तो व्हाटएवर द फर्स्ट लेटर इट बी गोइंग टू द कैपिटल्स, अपने आप को क्या हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा. व्हाट आर नॉट. जैसे मान के चले कि मैंने क्या किया, यहाँ सब कुछ स्मॉल में लिखा हुआ है. व्हाट इट, मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया एंड गो टू द होम टैब. होम टैब में गए हम, और यहाँ पर हमारे पास में ये ऑप्शन है. इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो सेंटेंस किस मैंने सिलेक्ट किया, आप देखिएगा इफेक्ट ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, कैपिटल में हो गया. व्हाट आर नॉट. सो दिस इज द सेंटेंस केस. लोअर केस का मतलब क्या है कि जो भी लेटर कैपिटल में लिखे हुए, जैसे मैंने कुछ लेटर में किसी कैपिटल में लिख देता हूँ. ओके, यहाँ भी मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, लोअर केस में आ जाएगा. जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन अगेन गो टू द होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, चूज दिस ऑप्शन एंड देन लोअर केस. तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये लोअर केस में परफॉर्म हो गया. व्हाट इट अमाउंट. आफ्टर दैट अपर केस में तो जो पूरी पूरी लाइन लिखी हुई है सब क्या है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जस्ट अगेन सिलेक्ट द टेक्स्ट. मैंने टेक्स्ट को क्या किया, सिलेक्ट किया, देन गो टू द होम टैब. होम टैब में ऑप्शन है हमारे पास में डबल ए का, और चूज द अपर केस ऑप्शन. जैसे अपर केस सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हो पूरा अपर केस में अपने आप क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. गॉट इट. अब कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ द सेलेक्ट सेंटेंस. मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए पहला कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, फिर ये स्मॉल में है. तो जितने भी वर्ड्स हैं सभी का पहला क्या नाम लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा. इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड. देखिए कैपिटलाइज का सी बड़ा, ई का ई बड़ा, डब्ल्यू का डब्ल्यू बड़ा, ओ का आ बड़ा. ओके, और यहाँ पर क्या होगा, क्या ना टॉल केसेस में जो कैपिटल में होंगे वो स्मॉल में हो जाएंगे, और व्हाट एवर द स्मॉल इज गोइंग टू द कैपिटल. टॉगल केस. गॉट इट. तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर दिस. अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की कहानी समझते हैं. इससे मान के चले हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, H2O, या कोई पावर लिखनी है, मतलब क्या नाम है किसी इक्वेशन की, तो हाउ वी विल सेंड इट, दिस वन द ऑप्शन. इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि जैसे मान के चले मैं कोई इक्वेशन टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर. ओके, मेरे को लिखना है एक्स क्यू. तो जब मैं एक्स क्यू टाइप करूंगा तो ये टाइप होगा, प्लस एक्स स्क्वायर टाइप करना होगा तो ये टाइप होगा, प्लस 3x. ओके, और प्लस 2. तो बेसिकली मेरे को उनको पावर चढ़ानी थी. ओके, तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या, जस्ट सेलेक्ट दिस वन द टेक्स्ट, गो टू द होम टैब इन फॉन्ट ग्रुप, दिस ऑप्शन इज हियर. जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखो ये पावर आपकी बढ़ गई. थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज में,
जिससे कि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। जैसे मान के चलिए अब इसकी पावर किस सेट में सेट करना है मुझको, बस दिस वन द ऑप्शन इज देयर, व्हाट एवर नॉट। अगर मान के चलिए कि हमें क्या करना था, इस पूरे पोर्शन को पावर में सेट करना था, तो जस्ट वी हैव टू चूज दिस वन द ऑप्शन अगेन। देखिए पूरा की पूरा क्या हो गया, पावर में सेट हो गया, गॉट इट। इसी तरीके से मान के चलिए कोई इक्वेशन लिखनी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो बेसिकली 2 यहाँ पर आ रहा है, हमें बेस में सेट करना है, तो जस्ट वी हैव टू चूज दिस ऑप्शन, सिलेक्ट किया मैंने इसको, और देन चूज द दिस ऑप्शन। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे फ्रंट ग्रुप में जाके, दिस इज सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये क्या नाम है, सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाट इट और नॉट। फिर से देखिएगा जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर क्या नाम है, मैंने क्या किया, कंट्रोल अनइक्वल। देखिए एक शॉर्टकट की भी होती है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस को आप प्रेस कर दीजिए एक बार में, कंट्रोल की और प्लस, ओके, तो जो भी आप लिखोगे वो अपने आप क्या हो जाए, जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसको और कंट्रोल प्लस प्लस की यूज करिए, अपने आप ही क्या होगा कि ना बेस में चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपने आप लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि ना अपर केस में हो जाएगा, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, देखिए अपर में आ गया। तो दिस इज द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, ओके। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या है, वी कैन सेट द पावर ऑफ एनी इक्वेशन, और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन वी कैन सेट द बेस ऑफ एनी इक्वेशन, ओके। अगले नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट। तो बेसिकली क्या है ये इफेक्ट में कि सबसे पहले किसी लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड क्लिक कर दिया, अंडरलाइन चाहिए, इटैलिक चाहिए, थोड़ा सा देखिए स्लाइट साइलेंट हो गए, अंडरलाइन चाहिए तो दिस इफेक्ट विल बी कम। इन दिस वन द वे वी कैन चूज दिस वन द ऑप्शंस, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शंस, ठीक है। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे आते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या कहता है, मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि आप देख रहे हो इस डॉक्यूमेंट में भी, मैं यहाँ शो करने की कोशिश करूँ अगर आपको, तो यहाँ पर मतलब ये पूरा की पूरा जैसे मान के चले, जस्ट ए मिनट, सबसे ऊपर वाले डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, यस दिस वन द ऑप्शन इज हियर। यहाँ पर क्या है, मतलब क्या नाम है कि समझिएगा, इट इज द टॉप मार्जिन, ये क्या है आपका टॉप मार्जिन, कुछ स्पेस है यहाँ से, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट से भी कुछ स्पेस है, यहाँ पर क्या है कुछ राइट से भी स्पेसेस है, ओके। और थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो आप देखोगे बॉटम से भी कुछ स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन द स्पेस इज हियर, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्जिन इफेक्ट, ये क्या है हमारे पास में बेसिकली मार्जिन हैं। तो वी कैन सेट दिस वन द मार्जिन ऑल्सो, हम इस मार्जिन को कम या ज्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ओके। नीचे आते हैं यहाँ पर, तो लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। अब जैसे मान के चलिए कि हमें मार्जिन को थोड़ा सा कम करना है यहाँ से, तो हमने क्या किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक। थोड़ा आगे से हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है, तो हमने जस्ट चूज किया इसको इस तरीके से, देखिए मार्जिन की वैल्यू कम हो गई, मैं दोबारा वहाँ पर सेट कर दूँ, ये हो गई। उसके बाद से मैं थोड़ा और लेकर गया यहाँ पर, और किसका दिया मैंने, ओके। तो इन दिस वन द ऑप्शंस वी कैन सेट द मार्जिन ऑफ द वेब पेज, ओके। अब अच्छा राइट से मेरे को क्या चाहिए, कुछ मार्जिन चाहिए यहाँ से, तो मैंने इसको इस तरीके से बढ़ा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी क्या हो गया अपने आप सेट हो गया, ओके। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्जिन ऑप्शंस इज देयर, गॉट इट। अब अगर हम बात करें बॉटम से, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर लाइंस है, स्पेस को थोड़ा सा कम कर दें, तो बेसिकली वॉट एवर द हेडर एंड फुटर ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, टैग नहीं है अभी मेरे पास में, जस्ट अ मिनट, मैं नीचे के ऑप्शंस को बढ़ा रहा हूँ, तो दिस ऑप्शंस विल इंक्रीज इट, क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस पे है आपके पास में। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने टैब को ऊपर लेके चला गया, तो आप मार्जिन को और बढ़ा सकते हो, देखिए मार्जिन और बढ़ गया आपका। तो फ्रॉम दिस वन द वे आई कैन इंक्रीज द मार्जिन ऑल्सो, ओके। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इंडेक्स पोजीशन ये हमने डिस्कस किया, ओके। सिलेक्ट द लाइंस एंड पैराग्राफ, देन सेट द हैंगिंग इंडेंशन, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, दिस वन इज हैंगिंग इंडेंशन, इंडेंशिएशन होता है मतलब क्या नाम है, ओके। लेफ्ट इंडेंट है यहाँ पर, आप इसको देखोगे तो दिस वन इज राइट इंडेंट, तो जस्ट सिलेक्ट वट एवर द पैराग्राफ यू वांटेड टू सिलेक्ट इट, इसको सिलेक्ट किया आपने, ओके। जस्ट मूव इट, इसको मैं मूव किया, इसको हमने दोबारा सिलेक्ट किया, प्रॉपर पोजीशन पे लेकर आए, एंड देन इफेक्ट विल कम। In same way we can use it to set the margin of the web page.
ओके। इंडेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट बाउंड्री एंड द पेज मार्जिन इज कॉल्ड द इंडेंट। तो मतलब यहाँ से आप जैसे कि ना मैंने ये बना भी रखा है कि जहां से आपने कंटेंट स्टार्ट करा ये मार्जिन इज कॉल्ड द इंडेंट। ये सभी क्या कहलाता है? आपका इंडेंट कहलाता है। टैब सिलेक्टर क्या है? इट इज यूज्ड टू राइट द कंटेंट यूजिंग द डिफाइंड टैब स्पेस। सिलेक्ट द लेफ्ट सेंटर राइट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देन यूज द टैब। टैब्स विल कम इन द स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे मान के चलिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर इंडेंटेशन को यूज कर लिया। पहले टैब्स में यहाँ पर आए, देन सेकंड टैब पर यहाँ पर, देन थर्ड टैब, देन फोर्थ टैब, और आफ्टर दैट कमिट हियर। ओके, चलिए जैसे मैंने कुछ टाइप किया, मैं टैब स्पेस प्रेस किया तो देखिए दिस लोकेशंस विल कम ऑटोमेटिकली। श्याम, देन दिस वन द ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ कुछ टाइप किया मैंने, फिर टैब प्रेस किया मैंने, देन दिस लोकेशंस विल कम। तो इस तरीके से मतलब जहां जहां टैब की लोकेशन, जैसे टैब की लोकेशंस में बढ़ा दूं, यहाँ से टैब सिलेक्टर को मैं बढ़ा दूं, मतलब अब देखिए यहाँ से टैब सिलेक्टर को मैं बढ़ा देता हूँ। पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर है, दूसरा मैंने यहाँ पे चूज किया, आफ्टर थर्ड आई हैव टू यूजिंग इट हियर। तो टैब सिलेक्टर को देखिए यहाँ लिखा मैंने राउंड, फिर टैब प्रेस किया तो सेकंड स्टेप पे यहाँ पर आया, देन थर्ड में देखिए ये इसके नीचे टैब सिलेक्टर हमने सेलेक्ट किया, दिस ऑप्शन विल कम एंड देन नेक्स्ट, so it will come from here. It is the different tab selector option is here. Then after that text alignment. तो text alignment is nothing else. We wanted to shift, जैसे by default के ना ये देखो आप यहाँ पे text alignment है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ये लेफ्ट है, देन सेंटर, देन राइट, देन जस्टिफाई। समझते हैं कि करके हम सभी को, जैसे हम इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में या राइट में हमने करा, देखो राइट में आ गए, सेंटर में है बिल्कुल पेज के बीचों बीच, देन राइट इफेक्ट इज हियर, देन कम टू द लेफ्ट। और अगर हमने इसको क्या नाम इस तरह से यूज किया तो देखिए जो भी क्या नाम कॉमन स्पेसेस थे बिल्कुल आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। इट इज कॉल्ड द जस्टिफाइड, दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज जस्टिफाइड ऑप्शन। दोबारा देखिए, इट इज लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। तो जस्ट सिलेक्ट द लाइंस, ये भी लिखा सिलेक्ट और लाइन दो पैराग्राफ, होम टैब में जाना है आपको, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में, और यहाँ पर दीज ऑप्शंस विल बी देयर, तो वी कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शंस। ओके, फिर वर्टिकल टेक्स्ट लाइन, तो अलाइन द टेक्स्ट इज रिस्पेक्ट टू द बॉटम मार्जिन। अभी मैंने आपको बताई थी कि बॉटम मार्जिन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे मैंने क्या किया, मतलब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब मेरे को क्या करना है, बॉटम मार्जिन को बढ़ाना घटाना है, जो भी कुछ करना अपने हिसाब से। ओके, तो हियर वी यूज द मार्जिन। देखिए अब मार्जिन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मार्जिन बढ़ गया आपका, पोर्ट्रेट होना। तो इस तरीके से हम मार्जिन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारे पास मार्जिन इफेक्ट्स हैं। देखिए और बढ़ा दें इसको, तो तीस आता मार्जिन, ये मार्जिन क्या हमारा बढ़ता चला गया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। दिस वन इज लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का मतलब सिंपल सा क्या है कि दो लाइन के बीच का स्पेस हम बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट दिस लाइन, लाइन को सिलेक्ट किया हमने, पैराग्राफ ग्रुप में गए हम, यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास में, लेना गए प्राइवेट ऑप्शन से जैसे 1.0, तो बाई डिफॉल्ट स्पेस आया, स्पेस को हम बढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे लाइन के बीच का स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। गॉट इट? तो दीज आर द डिफरेंट लाइन ऑप्शंस इज हियर। यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ बनाऊंगा, ओके, एट द आफ्टर द पैराग्राफ, तो वी कैन सेट इट अपने हिसाब से। हम क्या नाम लाइन के बीच के स्पेस को क्या कर सकते हैं, बटा या गड़ा सकते हैं। गॉट इट? चलिए, द नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो देखिए चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या है, दिस टूल हेल्प टू चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड इसमें सिल्क रेड वर्ड, जो गलत वर्ड होगा वो रेड कलर से आएगा। ओके, और उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे आप तो अपना करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, स्पेलिंग आ जाएगी। जैसे मैंने स्पेलिंग्स लिख दिया यहाँ पर, ये गलत हो गया, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, गो टू द ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग्स आ गई अपने आप ही अपनी, तो वर्ड अपने आप करेक्ट हो गया। ओके, तो इट इज द स्पेल चेक ऑप्शन इज हियर। देन ऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स गेट द ग्रीन अंडरलाइन अगेन। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल ए कर दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे कैपिटल ए होना चाहिए, फिर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पर, बल्क ऑप्शन इज हियर, इट विल ऑटोमेटिकली राइट इट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या मिल रहे थे आपको, आप देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया,
द ऑप्शंस विल बी ऑल, इग्नोर्स, ग्रामर, अबाउट द सेंटेंसेस, मैंने इस पर क्लिक किया। Okay. तो दीज आर द ऑप्शंस देयर की मतलब क्या नाम है जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इस तरह से इसकी ग्रामर को भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद से देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, okay. तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है स्पेल एंड ग्रामर चेकर, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जहां जहां जो भी क्या नाम है गड़बड़ होगी वो अपने आप से क्या नाम है इग्नोर्स नेक्स्ट सेंटेंसेस, जैसे एंड ए5 लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया क्या नाम है नेक्स्ट सेंटेंसेस इस पे चले गए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है तो चेंजेस करना है तो चेंजेस हुआ इसके अंदर। तो सेम थिंग इज हियर कि जो क्या नाम है स्पेलिंग ग्रामर चेक कर रहा है ये अपने आप ही ऑप्शन यहाँ से क्या करेगा वो यूज करके बताएगा आपको। ओके। उसके ब्लू लाइन अंडर द रिफर टू द कॉन्सेप्चुअल एरर। कॉन्सेप्चुअल एरर जैसे मैंने चले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डियर लिख दिया हुआ है तो बेसिकली ये क्या होना चाहिए, शुड बी डियर। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह पे क्या नाम है एक ब्लू लाइन लिखकर आ जाती है, ब्लू लाइन से बनकर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डियर मिस्टर भगत, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो बेसिकली क्या है ये क्या नाम है ग्रीन कलर से ब्लू कलर से होकर आ रही है तो बेसिकली कंसेप्चुअल एरर है। राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग को मैंने क्लिक कर दिया। ओके। यहाँ पर बेसिकली बी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और मिस्टर के साथ में क्या लगता है कुछ ना डॉट लगता है, तो दिस ऑप्शन विल बी क्या। ओके। तो इस तरीके से क्या नाम है हम क्या कर सकते हैं तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ओके। एडिंग द वर्ड इनटू डिक्शनरी, जैसे मान लीजिए कोई नया वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ लिख दिया सफेद, तो बेसिकली ये वर्ड डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी तो हम इस पर राइट क्लिक करो और ऐड टू द डिक्शनरी, तो वहां से क्या होगा क्या नाम है कि कॉन्सेप्चुअल एरर आपके उसको कर रहा है कि इसको क्या करना है कैपिटल एस, डिक्शनरी के अंदर क्या हो गया ऐड हो गया। ओके। तो स्पेल चेकर add the document is type the document then the wavy line is appear under the spelling mistakes, add the dictionary with the new spelling of the dictionary ms word and in the future we will not consider the spelling mistake, अगर फ्यूचर में अगर हम दोबारा कहीं पर टाइप करें तो वो स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं करेगा। देखिए मैंने दोबारा टाइप किया इट विल नॉट शो, बट जैसे ही मैं भगत टाइप करूं वो इस टेक्स्ट शो करेगा। ओके। मैंने इसको राइट क्लिक किया और क्या कर दिया ऐड टू डिक्शनरी। अब मैं दोबारा कहीं भगत टाइप करूंगा तो ये एरर विल नॉट कर, बेसिकली टू टाइम्स इट विल बी करेक्ट, तो डिलीट द रिपीटेड वन। तो कहीं और लिखता हूँ मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे मान के चले कि मैंने यहाँ लिख दिया तो नाउ द एरर विल नॉट कम क्योंकि ये डिक्शनरी के अंदर क्या हो चुका है ऐड हो चुका है। ओके। अब क्या यूजिंग थ्रेशर्स क्या चीज है ये आइए समझते हैं। थ्रेशर्स क्या है कि इट हैज द सिनोनिम्स वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग एंड एंटोनिम्स वर्ड मींस अपोजिट मीनिंग। सिनोनिम्स आप जानते हो एक ही वर्ड जिसकी एक साइड क्या हो सकती है मीनिंग हो सकती है, और एंटोनिम मींस द अपोजिट मीनिंग। तो फॉर द ऑलमोस्ट एवरी वर्ड तो जस्ट राइट क्लिक द वर्ड्स शॉर्ट हैंड मीनिंग ऑप्शंस सिनोनिम्स एंड यू विल गेट द होल लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स। जैसे मान के चले कि हम वर्ड्स को सिनोनिम देखना चाह रहे हैं। ओके। तो यूजिंग अ थ्रेशोल्ड ऑप्शन मींस जस्ट हमने राइट क्लिक किया, ओके, सॉरी जस्ट हमने वर्ड सेलेक्ट किया, गो टू द थ्रेशोल्ड ऑप्शन इज हियर। देखिए अब वर्ड से रिलेटेड हम कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब क्या नाम है आर्गुमेंट्स ओके लिरिक्स, तो दीज आर द ऑप्शंस विल बी देयर। जैसे मैं कुछ और सेलेक्ट कर लूँ जैसे क्या नाम है नॉट, ठीक है ना, तो मैंने इसको कट किया, जस्ट सिलेक्ट द ऑप्शंस ऑफ नॉट, नॉट मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा मैं कहाँ गया क्या नाम है रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में थ्रेशर्स के अंदर चला गया, क्लिक किया मैंने इसको, ये तो नॉट से रिलेटेड कोई भी और रेफरेंस नहीं है, हम कुछ और देखते हैं जैसे ग्रुप, कट किया मैंने, मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे ग्रुप, अगर इससे रिलेटेड कोई सिनोनिम्स होगी तो हमको मिल जाएगी। देखिए ग्रुप का मतलब कलेक्शन डस्टर असेंबल्स डसेट डच क्राउड, तो लॉट ऑफ द ऑप्शन विल बी देयर, जो भी कॉमन वर्ड्स होंगे वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इट इज कॉल्ड द थ्रेशर। अब आते हैं पेज ओरिएंटेशन पे, तो पेज में बेसिकली क्या ना पेज साइज होता है, द सिलेक्शन विल शो द चेंज ऑफ द पेज मार्जिन पेज साइज हाउ टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर एंड हाउ द ऐड पेज नंबर। ओके। तो सबसे पहले हम पेज साइज की बात करें, तो पेज का साइज की बात करें तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट पे, यहाँ पर क्या है हमारे पास साइज, तो डिफरेंट टाइप की साइजिंग है, जैसे कि नाम A4 साइज एग्जीक्यूटिव A5, इस पर हम क्लिक करेंगे तो साइज चेंज हो जाएगा पेज का। ओके। जैसे मैंने A4 साइज सेलेक्ट कर रखा है तो A4 साइज का पेजेस आ गया आपके पास में,
ओके, तो दीज आर द डिफरेंट साइजेस A6। ओके, तो इस तरह का A6 का पेजेस हो गया, मतलब क्या नाम है। तो दैट टाइप ऑफ द ऑप्शंस वी कैन सिलेक्ट इट, यहाँ पर ऑप्शंस जितने होंगे उतने ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कितना A4 साइज पेपर। ओके, अदरवाइज लेटर, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेटर होता है। ओके, तो दिस आर द पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप पे जाना है, साइज पे जाना है, सिलेक्ट एनीवन, क्लिक ओके। पेज ओरिएंटेशन में दो ओरिएंटेशन है हमारे पास में, तो इस पे क्लिक किया ना पेज लेआउट पे, दिस इज पोर्ट्रेट और दिस वन इज लैंडस्केप। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली देख रहे हो आप, इसका नाम ये बड़ा हो गया है पोर्ट्रेट। दिस आर टू ऑप्शन इज हियर, पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है, लैंडस्केप हम चूज कर सकते हैं। ओके, उसका पेज मार्जिन, तो पेज मार्जिन में यू कैन चेंज द सेट पेज मार्जिन assigning either the rulers on the sides of the page on the setup page setup dialog box। ठीक, तो यहाँ पर हम पेज सेटअप के ऊपर चलें, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको क्लिक किया, दिस वन इज पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अब जितना मार्जिन चाहिए आपको टॉप से, टॉप कितना मार्जिन आप सेट कर लीजिए। ठीक है, लेफ्ट से जितना मार्जिन चाहिए आप लेफ्ट का मार्जिन सेट कर लीजिए, बॉटम से जितना चाहिए तो बॉटम से, फिर राइट से। ठीक है, और आफ्टर दैट क्लिक ओके। जितना मार्जिन सिलेक्ट करोगे वो मार्जिन ऑटोमेटिकली इट विल सेट इट। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप जाइए कहाँ पर, क्या नाम है, पेज लेआउट टैब में, देन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेट ऑल दीज वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज, और क्लिक ओके। जैसे ओके करोगे तो इट विल सेट इट ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर क्या है, मतलब है ना, हेडर एंड फुटर। तो हेडर का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, कि हेडर का मतलब सिंपली क्या होता है कि हमें कोई कंटेंट चाहिए सेम पेज पर, कि हमें अब में एक जैसे ही कुछ चाहिए हमको, तो हम हेडर कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट पर, यहाँ पर हेडर हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स ग्रुप के अंदर चूज द हेडर ऑप्शन इज हियर। ओके, तो हेडर में मैंने इस तरह से यूज किया, जिससे हमें और भी हेडर्स होते हैं, तो हम डिफरेंट तरह के हेडर्स को भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्लोज किया, दोबारा मैं गया क्या नाम है, इंसर्ट के ऑप्शन पर, चूज द हेडर ऑप्शन इज हियर। अब मैंने चले मेरे को इस टाइप का हेडर को चाहिए। ठीक? अब इसमें जो भी टाइप करूंगा इट विल शो टू द एवरीवेयर, जैसे माय स्कूल सन इंटरनेशनल स्कूल झांसी। ठीक है ना, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप कर दिया और सेव कर दिया। तो आप देखो सभी पेज पे माय स्कूल सन इंटरनेशनल झांसी सभी पेज पे दिखाई देगा आपको, इट इज द हेडर। सेम एज द फुटर ऑप्शन इज हियर, जस्ट यहाँ पे गए फुटर पे यूज किया आपने। फुटर मान के चले कि हमें क्या करना था, इस तरह कुछ टाइप करना था, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया वर्ड पार्ट 2। डेकोरेट करना है आपको, सिलेक्ट कर लो आप इसको थोड़ा सा, होम टैब पे जाइए आप, और इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एंड देन क्लिक। देखो वर्ड पार्ट 2 हर जगह दिखाई देगा आपको, वर्ड पार्ट 2, वर्ड पार्ट, दिस इज द हेडर एंड फुटर ऑप्शंस। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या नाम है, एडिंग द बॉर्डर टू ए पैराग्राफ और अ टेक्स्ट। बॉर्डर हम कैसे किसी पैराग्राफ और टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डिजायर टेक्स्ट और पैराग्राफ, होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, सिलेक्ट द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरिया और डिजायर्ड वर्क। तो कैसे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, गो टू द, हम कहाँ चले गए, क्या नाम है, पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर है, यहाँ पर ये बॉर्डर का ऑप्शन है। अगर आप ऑल साइड बॉर्डर यूज करेंगे तो देखो दिस बॉर्डर विल कम। ओके, आफ्टर दैट समझिएगा, डायलॉग बॉक्स एपियर होगा आपके पास में, यहाँ पर हम क्या नाम है सर, बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर क्या नाम है बॉक्स हमने सेलेक्ट किया और क्लिक ओके। जैसे हम ओके प्रेस किया तो देखो ये बॉक्स के अंदर बनकर आ गया, तो बॉर्डर आ गया। और डेकोरेट करना चाहते हैं हम इसको, तो पहले हम सेलेक्ट कर लें इसको, देन दिस ऑप्शन विल बी देयर, बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे गए हम, कलर उठा लिया हमने, देखो दिस वन इज कलर बॉर्डर इज, गॉट इट। तो जैसा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे दिस वन द ऑप्शंस विल कम। एडिंग द पेज बॉर्डर ऑफ ए पेज, अगर पूरे पेज पर हमें क्या चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमने चूज किया का नाम है, दोबारा हमने क्या किया, इसके ऑप्शन पे गए, बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पे गए, यहाँ गया पेज बॉर्डर के ऑप्शन पर, और देन सेलेक्ट कर लिया हमने इस टाइप का बॉक्स। ठीक, अगर थिकनेस बढ़ानी है तो हम सर थिकनेस बढ़ा सकते हैं, कुछ नया चाहिए आपको, दीज आर द इफेक्ट्स विल बी देयर, क्लिक ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मतलब हमारे पास में इस तरीके से कहना है सभी पेजेस में बॉर्डर आपके पास में आ गए। ठीक, उसके बाद से क्या अप्लाइंग शेडिंग ऑन द पेज, तो शेडिंग ऑन द पेज में फिर से हम कहाँ गए, यहाँ पे गए,
Okay, then the border and shading options. Here the shading options is here. Okay, यहाँ पर क्या नाम है, शेडिंग में हमने क्या सेलेक्ट किया, मतलब कोई कलर चूज किया हमने. ओके, देन क्लिक ओके. तो जो ऑप्शन पर हमने कितना कलर सेलेक्ट किया उतने पे क्या हो गया, शेड हो गया, मतलब बैकग्राउंड में कलर क्या हो गया, चेंज हो गया. जैसे मैंने इतना ऑप्शन सेलेक्ट किया. देन गो टू द अगेन border and shading options. Then shading options is here. यहाँ पे मैंने कोई कलर चूज किया, सपोज ग्रीन. और स्टाइल में मान के चले मैंने क्या नाम है 10% की स्टाइलिंग करी. ठीक है, कलर की बात करें तो मान के चले मैंने कुछ कलर कर लिया. ऑल द इफेक्ट्स विल बी कम इजी. ओके, तो नाउ दिस वन हम बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं. फिर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट. प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना है. How we will print it? So before taking the printout options, analysis, preview and control printing options properties here. हमें क्या करना है इसके लिए कि प्रिंट लेने से पहले हमें देखना होगा कि जो भी मतलब प्रिंट आउट आ रहा है वो कितने पेजेस के हैं, क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है. तो जस्ट वी हैव टू यूज इट. हाउ, कंट्रोल प्लस पहले तो ऑप्शन आपके पास में फाइल मेनू पे जाइए, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा. प्रिंट पर हमने क्लिक किया. दिस प्रोग्राम सॉरी, जैसे कि मेरे प्रिंटर का नाम लेजर है, प्रिंटर है. ठीक है ना, यहाँ पर ऑल पेजेस एक साथ जितने पेजेस हैं, तो पेजेस की बात करें तो अगर आप पेजेस की देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर. Okay, so these are the pages is here 4 5 3 2 1. The number of pages is 5 pages. तो ये 5 पेजेस को अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, मतलब क्या नाम है, तो जो भी पेजेस हैं आपके पास में दिखाई दे रहे होंगे, तो इस तरह से सभी पेजेस को हम क्या कर सकते हैं, एक बार में व्यू करके देख सकते हैं. अब जैसे ऑल पेजेस सिलेक्ट नहीं करना, मेरे को कोई करंट पेज ही, जैसे इस पेज को इससे सेलेक्ट करा तो मैं करंट पेज का ऑप्शन चूज कर लूंगा. जैसे मान के चलिए मुझे क्या करना है, इसी रेंज में, मतलब क्या नाम है कस्टम रेंज, यहाँ पर क्या नाम है चौथा और पांचवा पेज को ही प्रिंट करना है. तो 4 to 5 मैंने रेंज डाल दी इसके अंदर. प्रिंट वन साइडेड या बोथ साइडेड, दोनों साइड प्रिंट करना भी वर्क दिस ऑप्शंस. और आफ्टर चूज द ऑप्शन ऑफ प्रिंट, जैसे प्रिंट यूज करेंगे तो वो प्रिंट देना. नंबर ऑफ कॉपीज, एक ही पेज की एक से ज्यादा कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, 4 कॉपी चाहिए, तो दिस आर द ऑप्शंस विल कम, द प्रिंट ऑप्शंस. तो बेसिकली डेवलपर है, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी, सिलेक्ट द डिजायर प्रिंटर, देन डिजायर ऑप्शन लाइक ऑल द पेजेस, करंट पेजेस, कस्टम रेंज एंड प्रिंट. Okay, so now here this topic is completed, and now the next topic we will continue the remaining portion of MS Word. So thank you very much to all of you.